जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और एक बार फिर से हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सीखेंगे। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को माँगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को माँगते हैं। प्रभु आप हम सबको आशीष दीजिए और सीखने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं एक मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो परमेश्वर का वचन है। हर एक समय परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को चलाए या उसमें चलने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 57 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है ना। यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से जय को प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा कर सकता है। वहाँ पर लिखा हुआ है किसके द्वारा कर सकता है, तो उसका उत्तर जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत, है ना। प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत। और प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत कब हो सकते हैं? जब एक व्यक्ति का विश्वास यीशु मसीह में है और जब उसने विश्वास किया है और प्रभु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है और वो हर समय परमेश्वर के साथ चलता है, हर समय कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए, वो व्यक्ति जयवंत में आगे बढ़ता है। और उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है ना। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं, किसी के बोलने के द्वारा नहीं, किसी ने बोल दिया इसलिए जयवंत नहीं हुआ है, पर यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो है वो जयवंत करता है। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। अब एक व्यक्ति का सबसे पहला जो काम है वो यीशु मसीह पर विश्वास करना। और यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ उसका आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ते जाता है। अब ये जो व्यक्ति है सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे कि उसने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दिया, उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और जो पाप हमने किया था उस पाप की मजदूरी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। पाप हमने किया, पाप मैंने किया, पाप आपने किया, जो हमको मालूम नहीं है, पर जब हम यीशु मसीह के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और एक व्यक्ति जब पाप करता है, पाप में जीवन बिताता है, तो पाप के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु आती है। ये बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति जब पाप करता है और पाप जब उसके जीवन में आता है तो पाप जो है वो उसको मृत्यु को देता है। अब ये पाप जब व्यक्ति ने किया तो यीशु मसीह ने क्यों कलवरी क्रूस पर अपने जान को दिया? यीशु मसीह इसलिए अपने लोगों से प्रेम करता है क्योंकि हम जब वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया और वो चाहता है कि वो अपने समानता को एक मनुष्य के अंदर बना कर रखे, है ना। समानता को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की समानता को देखना चाहता है परमेश्वर। आप अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 27वां वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही रूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में
एक व्यक्ति को बनाया। पर जब एक व्यक्ति के अंदर पाप जो है, बुराई जो है वो आना शुरू हो गया, जब बुराई आ गई तो एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता है। और यही बातों को मनुष्य जो है वो समझ नहीं सका कि पवित्र परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पवित्रता होनी चाहिए, और पवित्रता के साथ-साथ आत्मिक जीवन होना चाहिए। आत्मिकता में परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। एक संसार में व्यक्ति जो है वो शरीर के तौर पर ज़िंदा रह सकता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। वो शरीर के अंदर परमेश्वर ने आत्मा को रखा है, और वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकता है, परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। और ये संगति करने के साथ-साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को सहायता करता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास जाता है, जब इस बात को समझ जाता है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं जाना था पर अब मैंने जाना है, तो उसका विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। और विश्वास बढ़ता है तो वो अपने जीवन में क्या करता है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है। और परमेश्वर का वचन का जब पालन करता है तो उसका आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ता जाता है। आत्मिक जीवन कोई और व्यक्ति नहीं बढ़ाता है, आत्मिक जीवन कोई और के साथ बैठने से नहीं बढ़ता है। आत्मिक जीवन केवल परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ संगति करने से बढ़ता है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय है, उसका 23 वचन में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। देखिए, परमेश्वर की महिमा से कब एक व्यक्ति निकाला गया, कब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हुआ, जब पाप आया। तो यदि एक विश्वासी के जीवन में पाप है, यदि एक विश्वासी के जीवन में, एक पास्टर के जीवन में, एक रेवरेंड के जीवन में या फिर बिशप के जीवन में यदि पाप है, तो पाप परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। पाप कभी भी परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाता है। आपको हम लोग देखते हैं बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं, जिसने पाप किया परमेश्वर से दूर हो गए। और एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को जानता है और जानने के बाद भी अगर पाप उसके जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के साथ नहीं पर पाप के साथ संगति करता है। मेरा एक सवाल है कि क्या एक विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पवित्रता का जीवन जी सकता है? बहुत ही अजीब सवाल है, क्योंकि हर समय हम इस संसार में रहते हुए कहीं न कहीं हम गलतियाँ करते हैं, कहीं न कहीं हम पाप करते हैं, कहीं न कहीं हम अपने जीवन में जाने-अनजाने में पाप को करते हैं परमेश्वर की नज़र में। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमने जो कार्य किए हैं, उससे परमेश्वर से हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कैसे एक व्यक्ति धर्मी बन सकता है, पाप से छुटकारा पाकर कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे जीवन को जी सकता है। और इस बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में काम करता है, और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो हम में वास करे। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कैसे एक व्यक्ति जय प्राप्त कर सकता है? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आने के बाद इस संसार में जय प्राप्त कर सकता है?
हो सकता है हम निराशा में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ों में हैं, हमारे पास बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। पर ऐसे समय में यदि कोई आपसे कहे आप विश्वास कीजिए, आपको आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, आप कभी भी उसकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आज का जो सिचुएशन है वो आपके जीवन में क्या हो रहा है आप जानते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसने आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने वचन को रखा है। ऐसे ही मैं आपको एक एक बाइबल में एक ऐसे वचन की ओर हम लोग जाएंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में यही हो रहा था, क्योंकि 12 वर्ष से वो उसी बीमारी में पीड़ित थी, उसी तकलीफ़ों में थी। पर परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन उसने ये ठान लिया कि यीशु मसीह के पास जाए, और जाने के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और कपड़े को छूने के बाद उसके जीवन में बदलाव आ गए। आप कभी भी परमेश्वर को अपने ज्ञान से ना देखिए, है ना? आपके पास ज्ञान हो सकता है, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप सर्वज्ञानी हो सकते हैं, पर जिसने आपको और मुझे बनाया है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो क्षण भर में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय और 25वां वचन हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखिए यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। एक स्त्री के पास जितना धन था, दौलत था, उसके पास जो कुछ भी था, उसने सब कुछ गवा दिया, दे दिया वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, और सब कुछ देने के बाद भी वो और बीमार हो गई, पर उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पर क्या हुआ? 27वां वचन कहता है वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये उसका विश्वास था। हमने देखा है ना, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 4 वचन में हमने देखा कि विश्वास के द्वारा, है ना, विश्वास के द्वारा सब कुछ ये हुआ है। और यहाँ पर एक स्त्री के जीवन में बदलाव आया है। एक स्त्री 12 वर्ष से अपने जीवन में तकलीफ़ों का सामना कर रही है, लहू बहने वाली बीमारी से तकलीफ़ों में है, परेशानी में है। उसने सब कुछ गंवाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली। पर एक दिन ऐसा आया कि उसने ठान लिया विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के कपड़े को छू लूँगी। वो दिन, वो समय, है ना, उसने अपने जीवन में देखा था। आप अपने जीवन में यीशु मसीह की एक टच चाहिए आपको, है ना? एक यीशु मसीह केवल आपको छू ले, उतना ही काफ़ी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ही चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर छू ले। और इस स्त्री के जीवन में यही हुआ। 12 वर्ष से लहू बह रहा था, इसके पास ताकत भी नहीं होगी, इसके पास बल भी नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, पर इसके पास इसका विश्वास था। प्रियो, आपके पास यदि कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर आपके पास केवल आपका विश्वास मांगता है। आपके सिचुएशन को बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए हम यहाँ पर 37वें वचन में हम देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। देखिए, यीशु मसीह ने अपने उस स्त्री के जीवन में हुई घटना को उसने फिर से चेतावनी दिया
कि उस बीमारी से तू बची रहे। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप, यदि आपके पास विश्वास है, यदि आपके पास परमेश्वर का ऊपर विश्वास है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो आप 100% आप जय पा सकते हैं। जय आपकी है, जय आपके लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। यीशु मसीह आपकी सहायता के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके मदद के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपको नीचा नहीं, ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। आइए, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।